इत्र कोई तो था जो माँ के होठों से छलकता था। वो माथा चूम लेती थी, बदन महक उठता था। आज मदर्स डे नहीं है, फिर ये माँ स्पेशल क्यों? क्योंकि हमने बचपन से सुना है, शुभस्य शीघ्रम, शुभ कामों के लिए हम मुहूर्त का वेट नहीं करते। और जिसने ज़िंदगी हमारे नाम लिख दी, हम उसे तारीख देख के सेलिब्रेट नहीं करते। आज माँ स्पेशल इसलिए क्योंकि दुनिया में कोई माँ की तरह नहीं है। सोने के लिए उसकी गोद और रोने के लिए उसका कंधा, इससे बेहतर कोई जगह नहीं है। माँ वो दौलत है जो हमने बिन मांगे पाई है, वो बरकत है जो बिन बुलाए आई है। आज माँ स्पेशल इसलिए क्योंकि एक तरफ ये जग सारा और एक तरफ मेरी माई है। इस साल दीपावली पे गांव नहीं जा पाए, अगले साल चले जाएंगे या अगली बार माँ को ही शहर ले आएंगे। देयर इज ऑलवेज ए नेक्स्ट टाइम, फिर कभी सही। कुछ गलत नहीं सोचते हो तुम, सही है, ये करियर बनाने की ही घड़ी है। दिए जलाने के लिए तो पूरी जिंदगी बची है। लेकिन ये जो शब्द ऐसे ही बोल जाते हो ना, अगले साल, अगली बार, नेक्स्ट टाइम, फिर कभी, एक बार ठहर के इन शब्दों का खोखलापन सोचना कि जिसने तुम्हें ज़रूरत से ज़्यादा दिया, तुम उसे हक से आधा दे रहे हो। जिसकी ज़िंदगी का सूरज एक एक दिन पश्चिम की तरफ सरक रहा है, तुम उसे अगले साल का वादा दे रहे हो। तुम्हारे कैलेंडर पे बरसों बरस बाकी होंगे, माँ के दिन, महीने, साल खो चुके हैं। कभी गौर से देखना, तुम्हें सोना सोना कहते उसके बाल चांदी हो चुके हैं। कुछ अजीब है मेरी माँ, रंग बदलने में माहिर। मैं उदास नजर आऊं तो दोस्तों जैसी हमदर्द बन जाती है। कोई गलती करूं तो पापा की तरह सख्त, और कभी घबराऊं तो बड़े भैया की तरह सरपरस्त। ये कैसा जादू है जो बाकी लोग नहीं कर पाते। माँ अकेली हर रिश्ते की जगह भर देती है, पर दुनिया के रिश्ते मिल के भी माँ की जगह नहीं भर पाते। बधाई हो, तुमने बड़ा घर ले लिया है और माँ को एक अलग कमरा भी दे दिया। तुम ये सोच के खुश हो कि जहाँ लोग माँ को बरामदे में रखते हैं, तुमने कमरे में रखा है। अच्छे बेटे हो तुम, बहुत अच्छे बेटे हो, शाबाश। लेकिन ये बताओ, उस कमरे में तुम कितनी बार गए हो? कितनी बार माँ के साथ बैठ के तुमने टीवी देखा है? कितना वक्त तुम माँ के साथ बिताते हो? आखिरी बार उसके साथ कब बैठे हो? उसे वो बेकार के चुटकुले कब सुनाए थे? और बिना सिर पैर की बातों पर उसके साथ ठहाके कब लगाए थे? कमरा देने में उसका हिसाब कैसे पूरा होगा, जिसका कर्जदार है तुम्हारे खून का एक एक कतरा, तुम्हारे वजूद का एक एक रेशा। 9 महीने जिसने तुम्हें पेट में रखा, 3 साल हथेलियों पर और जिंदगी भर अपने दिल में। उसे कमरे में नहीं, पलकों पर रखना मेरे दोस्त। माँ के लिए तुम कुछ करना चाहते हो, है ना? देखो, कुछ और करो नहीं करो, पर इतना लिहाज ज़रूर करना कि जिसने उंगली पकड़कर तुम्हें चलना सिखाया है, उसके आगे कभी भी अकड़ कर मत चलना। जिसने तुम्हारी नैपियाँ बदली हैं, उससे कभी नज़र मत बदलना। बस इतना करना कि ज़िंदगी भर एक वजह उदासी की ना मिले, 100 बहाने हंसी के हों, और कभी उसको रुलाना तो ध्यान रखना कि वो आंसू खुशी के हों। हम माँ के जितना तो कर नहीं सकते, ये सच है। वो तो आज भी यशोदा बन जाएगी। अब कहाँ मुमकिन है कोई बेटा कन्हैया बने। माँ चले तो रास्ते के कंकड़ पलकों से चुने, पर उसकी इतनी इज्जत तो कर ही सको कि जिसने तुम्हारी तोतली बोली सुनी है, वो कभी तुम्हारी ऊंची आवाज़ न सुने। आंखें तो हम सबके पास है, माँ के पास दूरबीन होती है। घर में कुछ खो जाए तो वो सिर्फ माँ को मिलता है। मेरा पर्स, भाई बहन के कपड़े, पापा की घड़ी, कुछ भी। लेकिन माँ कुछ छुपा के रख दे तो उसे कोई ढूंढ नहीं सकता। मैंने कोशिश की, घर का एक एक कोना छान मारा,
लेकिन मुझे वो दुख नहीं मिले जो माँ ने कहीं हम सबको छुपा कर रख दिए थे। वो दर्द नहीं जो किसी तहखाने में दबा के रख दिए थे। एक एक अलमारी छान ली, लेकिन वो सपने नहीं मिले जो हमें जोड़ने में टूट गए। बिस्तर की एक एक तह खोल दी, पर वो आंसू नहीं मिले जो तकिए के किसी गिलाफ में गिरकर सूख गए। ये लुका छिपी ठीक है माँ, जो छुपा दिया। मुझे कोई शिकायत नहीं, लेकिन कभी तुम छुप गई तो मैं कैसे ढूंढ पाऊंगी। मेरे पास तो सिर्फ आंखें हैं माँ, तेरे जैसी दूरबीन कहाँ से लाऊंगी। सुना है कहीं एक जन्नत है जहाँ दूध की नदियाँ बहा करती हैं, पेड़ों पर परियां रहा करती हैं। वहाँ कोई दुख नहीं है, कोई दर्द नहीं है, खुशी पे कोई पहरा नहीं है, हंसी पे कोई शर्त नहीं है। बिन बाती उजाला है, बिन बादल बरसाते हैं। वहाँ रातों से मीठे दिन और दिन से रोशन रातें हैं। लेकिन ये सब सुनी सुनाई बातें हैं, और सुनी सुनाई बातों का क्या भरोसा। ये दुनिया है कुछ भी कहती है। आसमानों में जन्नत क्या ढूंढना मेरे यार, बगल वाले कमरे में झांक लो, वहाँ माँ रहती है। माँ चली गई बादलों के पास, उसका कमरा खाली हो गया और उसका मंदिर सूना। एक दिन पंडित जी को बुलाया, माँ के मंदिर में दिया जलाया, उनके लड्डू गोपाल को भोग लगाया। जो जो माँ करती थी सब कुछ वैसे ही दोहराया। फिर पंडित जी ने कहा, पूजा संपन्न हुई, अब अपने लिए जो मांगना चाहते हो ईश्वर से मांग लो। क्या मांगती और कैसे मांगती, पंडित जी को कैसे समझाती कि मेरी आवाज़ को आसमान तक जाने की आदत ही नहीं पड़ी। जब तक माँ थी कभी अपने लिए कुछ मांगने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी।